माधुरी बागरी है और मैं न्यूटन कॉलेज की छात्रा हूँ और मेरे कॉलेज में फील्ड प्रोजेक्ट मिला है, तो मैं अपने आसपास के लोगों से बात करूँगी। तो जैसे मेरा ये सेकेंड स्टेज चल रहा है कि मुझे बात करनी है, मेरा एक स्टेप हो चुका है, दूसरा स्टेप है। तो मतलब मैं आपसे बात करूँगी और आपसे थोड़ी बहुत क्वेश्चंस करूँगी संविधान के ऊपर कि संविधान के बारे में आप क्या जानती हैं, कैसा। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि आप संविधान के बारे में क्या जानती हैं, संविधान ने आपको क्या दिया है? संविधान से हम स्वतंत्र हैं, संविधान में हमारा अधिकार है। और मेरा आपसे दूसरा प्रश्न मेरा आपसे ये है कि आप क्या स्वतंत्र देश के नागरिक हैं? आपको लगता है ऐसा कि आप स्वतंत्र देश के नागरिक हैं या नहीं हैं? हाँ, हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं और इसमें लड़का लड़की को समान माना जाता है, हम स्वतंत्र हैं। हाँ, मतलब क्योंकि अपन को जो संविधान के कारण ही बहुत सारे अधिकार मिले हैं कि अपन लड़का लड़की और किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता है और अपन हर चीज़ में समान है। और मेरा तीसरा प्रश्न आपसे यह है कि क्या स्वतंत्रता हमें संविधान नहीं दी है? जी हाँ, स्वतंत्र हम संविधान नहीं दी। हाँ, क्योंकि अगर संविधान नहीं होता तो फिर हिंसा बहुत ज़्यादा हो जाती, लोग मारपीट करते, तब भी कुछ नहीं होता। लेकिन संविधान की वजह से ही आज हर एक इंसान को सजा दी जा सकती है। कोई नियम कानून नहीं होता तो एक मारा पीटी होती। तो अब ये सब कुछ नहीं, क्योंकि संविधान ने अपन को अधिकार दिए हैं कि अपन अपनी बात रख सकते हैं और सबको समान अधिकार है। और मेरा आपसे चौथा प्रश्न ये है कि क्या आपको अपने अधिकारों के बारे में पता है? जी हाँ, हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनमें 6 अधिकार हैं: समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संस्कृति का अधिकार। हाँ, जैसे कि आप परिपक्व हैं कि आपको पता है कि कितने अधिकार हैं, आपको मतलब आपको कोई हनन नहीं कर सकता। अगर आपको कभी ऐसा लगे तो आप अपील कर सकती हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। और मेरा आपसे आखिरी प्रश्न यह है कि आपके क्या कर्तव्य बनते हैं कि आप किस रूप में मतलब संविधान में अपना योगदान दे सकती हैं कि आप क्या करें ऐसा? तो उससे अपन अपना स्वतंत्र वोट डाल सकते हैं और अपने चुन सकते हैं, अधिकारी चुन सकते हैं। हाँ, कि कौन अपने देश को लीड करेगा। तो मतलब अगर अपन को हमेशा वोट वगैरह डालना ही चाहिए कि अपना लीडर कौन होगा, अपन ही जिम्मेदार होते हैं कि कौन सा लीडर बनेगा। क्योंकि अपन का जो देश है वो जनता ही चुनती है, अपने देश का मतलब लोकतांत्रिक है, तो अपन लोग चुन सकते हैं। तो अपन को इसके ऊपर मतलब जागरूक रहना चाहिए कि कब वोटिंग हो रही है और अपन को वोट डालना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम क्रांति वंशकार है। मैं सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय BA फर्स्ट ईयर की छात्रा। आज मैं अपने पापा जी से संविधान के बारे में कुछ वार्तालाप करूंगी। मैं इनसे पहला प्रश्न यह पूछना चाहती हूँ, क्या पापा आप संविधान के बारे में जानते हैं? हाँ, जानते। तो क्या जानते हैं, आप बता सकते हैं? हमारा संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है। इसमें सभी धर्मों का पालन किया जाता है। सबको अपने अपने अधिकार का पालन करने का सबको दायित्व है। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे है, क्या आपको पता है कि हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं? हाँ, हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। हमको पूरी स्वतंत्रता है, कुछ भी पालन करने की या कुछ भी काम करने की हम पूरी स्पष्ट रूप से स्वतंत्र हैं। तो क्या तीसरा क्वेश्चन मेरा आपसे है कि यह स्वतंत्रता हमें संविधान हमें स्वतंत्रता देता है? हाँ, संविधान हमें स्वतंत्रता से रहने के लिए सत्य रूप से देता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि हमारे संविधान का निर्माता कौन है? हमारे संविधान के निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो क्या आप हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में जानते हैं? हाँ, हम मौलिक अधिकारों के बारे में जानते हैं। मौलिक अधिकार हमारे हैं जैसे कि वोट देना, माने चुनाव होता है, चुनाव में वोट देना है हमारा मौलिक अधिकार है। जैसे कि राष्ट्रगान के प्रति और राष्ट्रध्वज के प्रति हमारा क्या आदर करना चाहिए? कैसे? राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज के प्रति हमें सदैव आदर करना चाहिए। राष्ट्रगान हो रहा हो तो 2 मिनट रुककर मौन धारण करना चाहिए और राष्ट्रगान के प्रति सैल्यूट करवाना चाहिए, राष्ट्रध्वज के प्रति, और राष्ट्रध्वज के प्रति आत्मसमर्पण भी करना चाहिए। ठीक है।
ठीक है, हमें इससे यह पता चलता है कि हमारे पिताजी को संविधान के बारे में बहुत अधिक जानकारी है। इनसे हमें कुछ जानकारियाँ भी प्राप्त हुई। ठीक है, धन्यवाद। Good evening everyone. My name is Chetna Daguria and I am a student of BA first year. My major subject is public administration and today I'll ask some question about Constitution of India from my friend Palak Singh Uike, who is a student of biotech major. So Palak, do you know something about Constitution? What is Constitution? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो हमें फंडामेंटल राइट सिखाता है, गवर्नमेंट कैसे वर्क करे इन बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन, इंस्टीट्यूशन और एजुकेशन में। And what are rights? हमारे बेसिकली कुछ राइट्स होते हैं, जैसे कि राइट टू वोट, राइट टू एजुकेशन, इक्वलिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये कुछ बेसिक्स राइट्स होते हैं। अच्छा ठीक है, राइट्स तो ठीक है। डू यू नो अबाउट ड्यूटीज? यस, देयर आर सम ड्यूटीज़ जो हमें करनी चाहिए। हमें नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग और नेशनल एम्बलम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें टैक्स पे करना चाहिए टाइम टू टाइम। एंड और कोई सा बेसिक राइट जो आप इलेक्शन के टाइम पे करते हैं? राइट टू वोट, हमें वोट करना चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू एवरीवन, दिस वाज माय इंटरव्यू। तो अंकल, मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? मैं सामने कॉलेज में पढ़ती हूँ, मुझे फील्ड प्रोजेक्ट मिला है, तो मुझे उसके बारे में आपसे कुछ बात करनी है। जी। तो आप संविधान के बारे में जानते हैं? हाँ, जानते हैं। तो आप संविधान के बारे में क्या जानते हैं? आपके मौलिक अधिकारों के बारे में आप जानते हैं? संविधान जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उन्होंने बनाया है संविधान, तो संविधान के ऊपर हमारा देश चलता है। जी हाँ, ठीक है, बिल्कुल। तो आप मौलिक अधिकारों के बारे में जानते हैं? हाँ, जानते हैं मौलिक अधिकार को। तो मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 प्रकार के होते हैं मौलिक अधिकार। तो आप अपने कर्तव्य के बारे में जानते हैं, जैसे वोट देने का अधिकार? हाँ, वोट देने का अधिकार है, तो कर्तव्य अपना वोट तो जरूर डालना चाहिए, सभी को डालना चाहिए वोट। और कुछ तो नहीं? सभी मतलब वोट से जो अपना संविधान का वोट डालेंगे, उससे तो संविधान को उसको पहुँचेंगे लोग। तो आपको शिक्षा का अधिकार पता है? शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा मतलब सभी को, बच्चों को, सभी को शिक्षा देना चाहिए। बच्चा हो बच्ची, भेदभाव नहीं करनी चाहिए बच्चा बच्ची से, सबको सामान मतलब रखना चाहिए। बच्ची को भी शिक्षा देना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आज नाम बताइए। गुजरात से। थैंक यू। मेरा नाम पूर्णिमा उसवार है और मैं BA फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ और मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है और उसके थ्रू मेरे को फील्ड प्रोजेक्ट के बारे में दीजिए कुछ क्वेश्चन करने। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवानी पटेल है और मेरी एज 21 है। आप संविधान के बारे में क्या जानते हैं? संविधान के बारे में कि संविधान में हमें सभी तरीके के अधिकार प्राप्त हैं, हमारे कर्तव्य भी हैं। जैसे कि कर्तव्य को ले तो हमारे कर्तव्य किसी भी जो धार्मिक धरोहर है उनको क्षति नहीं पहुँचाना चाहिए और स्वच्छता वगैरह का ध्यान रखना चाहिए। और जैसे कि अधिकार है तो अपन को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, शिक्षा का अधिकार प्राप्त है और समानता का अधिकार प्राप्त है और वोट डालने का अधिकार भी है और ऐसे बहुत से अधिकार हैं। तो शिक्षा के अधिकार में जैसा कि सभी महिला हो या पुरुष, मतलब मेल फीमेल या फिर सबको भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। समानता का अधिकार ऐसा है कि सभी को समान अधिकार प्राप्त है, मतलब किसी पर भेदभाव नहीं किया जाता है, सभी को एक समान एक ही भाव से देखा जाता है। और वोट डालने के अधिकार में कि मतलब फीमेल हो या फिर मेल हो, जिसकी 18 के ऊपर एज हो गई है उसको वोट डालने का अधिकार है। अपने इच्छानुसार वोट अपने इच्छानुसार जो भी मतदान करने का अधिकार है। क्या आप संविधान के बारे में जानते हैं? जी हाँ, संविधान के बारे में जानता हूँ। क्या आपको पता है कि हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं? जी हाँ, हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। ये जहाँ हर स्वतंत्रता- नागरिक को अधिकार ये स्वतंत्रता हमें कौन देता है? यह स्वतंत्रता हमें संविधान देता है। संविधान कब लागू हुआ था? संविधान 26 जनवरी 1950। संविधान बनाने में कितने लोग शामिल थे और इसे बनने में कितना समय लगा? इसे बनाने के लिए 299 लोग शामिल थे और इसे बनने में 2 साल 11 महीने लगे। और 18 दिन। क्या आपको वोट देने के अधिकार के बारे में जानकारी है? जी हाँ, 18 साल की उम्र के बड़े लोग आराम से और आसानी से वोट दे सकते हैं। क्या आप समानता के अधिकार के बारे में जानते हैं? जी हाँ, समानता के अधिकार के बारे में जानते हैं। क्या आप शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में जानते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ पर मुझे उतना आप पता बाल नहीं। मजदूरी और किसी से जबरदस्ती काम वाम नहीं करवा सकते। जी हाँ। क्या आप जानते हैं कि हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है? जी हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। भारत में मौलिक अधिकार कितना है? फंडामेंटल राइट। भारत के मौलिक अधिकार 6 मौलिक अधिकार है मेरे ख्याल से।
नमस्ते सर, मेरा नाम साक्षी गौड़ है। मैं बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, मेजर पॉलिटिकल साइंस। आपका नाम? मेरा नाम है सुशीला नमस्कार, बीएससी फर्स्ट ईयर। जी सुशीला, मैं अपने फिल्म प्रोजेक्ट में आपसे 3 क्वेश्चन करना चाहती हूँ भारतीय संविधान को लेके। भारतीय संविधान के बारे में आप क्या जानते हैं? भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान की मौलिक कर्तव्य के बारे में आप क्या जानते हैं? भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य ये है कि भारत के नागरिकों को नैतिक जिम्मेदारी है, जैसे कि राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए और राष्ट्रगीत का सम्मान करना चाहिए। आप मौलिक कर्तव्य के बारे में क्या जानते हैं? मौलिक कर्तव्य के बारे में हम ये जानते हैं कि हमें समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के खिलाफ का अधिकार है। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम प्राची विश्वकर्मा है और मैं अपनी फ्रेंड से संविधान के बारे में पूछूंगी कि वो संविधान के बारे में क्या जानती है। पूनम बताओ, संविधान के बारे में क्या जानती हो तुम? संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो किसी देश की शासन कानून व्यवस्था चलाने के लिए बनाया जाता है। इसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर हैं। मेरा नाम प्राची सेन है, मैं बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा मेजर पॉलिटिकल साइंस है। आज हम रक्षा रजक से बात करेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चन के सवाल पूछते हैं। तो हेलो रक्षा रजक, आप बताइए, आप हमारा स्वतंत्र संविधान के बारे में क्या जानती हैं आप? इट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमें स्पीच, राइट टू स्पीच और राइट टू फ्रीडम दी गई है, क्योंकि मतलब हम कहीं पर भी फ्रीली बोल सकते हैं। हम असेंबली हो गए, एसोसिएशन हो गए, कोऑपरेटिव वर्ल्ड हो गया, कहीं पे भी हम अपनी बात रख सकते हैं। ये हमें राइट दी गई है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि आपको आपके अधिकारों के बारे में पता है, जैसे धार्मिक स्वतंत्रता, पता है जी। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स होती हैं यहाँ पे, 6 राइट्स होती हैं। और पहली होती है राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, कल्चर एंड एजुकेशन इत्यादि। वंदना वंशकार है, मैं पॉलिटिकल साइंस की छात्रा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, संविधान क्या है? संविधान किसी भी देश में शासन करने का एक अधिकार होता है। संविधान के द्वारा पूरा देश चलता है। और संविधान के कर्तव्य? संविधान के कर्तव्य ऐसे होता है जैसे राष्ट्रगान होता है और राष्ट्रीय गीत होता है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। किसी भी स्थान पर हमें तुरंत खड़े हो जाना चाहिए। और संविधान के अधिकार? संविधान के अधिकार 6 प्रकार के होते हैं। तो हम पहला अधिकार बताते हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, हमें जैसे बोलने की आज़ादी है कि जैसे अपन किसी के भी कहीं भी जा सकते हैं, इस चीज़ की, जैसे कॉलेज जा सकते हैं, हमें बोल सकते हैं, किसी के सामने कुछ करना नहीं पड़ता। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम कुशिते काम है। मैं बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और पॉलिटिकल साइंस मेरा मेजर है। ये मेरी बहन है। नमस्ते, मेरा नाम कोमल टिकाम है। मैं और आप क्या जानते हैं कि संविधान क्या होता है? संविधान
के बारे में मैं ये जानती हूँ कि भारत संविधान एक सर्वोच्च कानून है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्थित को परिभाषित करता है और इसको अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 में अपनाया गया था और इसका लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में इसकी लागू की गई थी और इसको 11 सूत्रों में 167 में इसकी बैठक हुई थी और इसकी जैसे कि अनुच्छेद 395 और 8 अनुच्छेदों में इसको विभाजित किया गया है और इसके बारे में मैं यही जानती हूँ। धन्यवाद। First year student from Sarojini Naidu College and Public Administration is my major subject. Today I talk with my roommate. So अंशिका, क्या आपको संविधान के बारे में पता है? जी। क्या होता है संविधान? संविधान किसी भी स्वतंत्र देश के लिए बहुत ज़रूरी कानून प्रणाली होती है जिसमें सभी लोगों को जो अधिकार दिए जाते हैं वो सब उसमें होते हैं। जैसे अनुच्छेद बहुत अलग अलग होते हैं उसमें, और उसमें ये भी होता है कि किसका क्या कर्तव्य होता है हमारे देश के प्रति, वो सब भी उसमें लिखा होता है। क्या आपको पता है कि हमारे संविधान में हमको मौलिक अधिकार दिए गए हैं? जी। और वो हमारे जो मौलिक अधिकार है 6 मौलिक अधिकार है। पहला हमारा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। फिर इन्हीं अधिकारों के बीच में जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एज ए स्टूडेंट, वो आता है शिक्षा का अधिकार। तो आपको पता है कि शिक्षा का अधिकार क्या होता है? शिक्षा का अधिकार ऐसा होता है कि जो पहले मतलब जब संविधान नहीं था, हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब ये था कि जो छोटी जात के लोग होते हैं उन्हें भी शिक्षा का अधिकार नहीं होता था। और हम लड़कियां हैं, हमारे लिए आजकल बहुत ज़रूरी है कि पहले लड़कियों को भी पढ़ने का अधिकार नहीं होता था। लड़कियों को बस ये माना जाता था कि वो घर के काम के लिए होती हैं, उनको पढ़ाई का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, वो पढ़ना लिखना नहीं चाहिए। लेकिन आज हम जो पढ़ रहे हैं, हम कॉलेज जा रहे हैं, हम इतने स्वतंत्रता से पढ़ रहे हैं, आगे जॉब कर रहे हैं, वो सब हमें उस अधिकार से मिला है। ये सब एक शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत ही हमें मिला है। जी, तो यही कि शिक्षा का अधिकार हम लोगों के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एज अ गर्ल तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद क्या आप 18 साल के हो गए हो? जी। तो आपको क्या लगता है मतदान के बारे में आपकी क्या राय है? मतदान सबके लिए होता है। जो भी वयस्क हो जाते हैं 18 साल के बाद उन्हें मतदान की मिल जाती है छूट, और उसमें हमें मतलब ये चुनने का अधिकार होता है अपने मन से कि हम अपनी सरकार को कैसे चाहते हैं, कि हम कैसी सरकार लाना चाहते हैं जो हमारे देश का विकास करे, हमें और अच्छे से डेवलपमेंट करे हमारे देश का। तो हमें सबको भी यही सोचना चाहिए, हमें ऐसी सरकार को चुनना चाहिए जिस पर हमें भरोसा हो कि वो हमारा डेवलपमेंट करेगी, हमारे देश का, हमारे लिए कुछ करेगी। सबको अपने मन से अपनी सरकार चुनने का अधिकार होता है। जी हाँ, इसलिए मतदान करना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। सो नाइस टू टॉक टू यू अंशिका।